नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम समझेंगे कि बेसिकली जो हम अपने आस-पास देखते हैं, जैसा हमको दुनिया समझ में आती है वैसी दुनिया है नहीं। तो आज उसी चीज़ पे बात करेंगे कि पीपल जो है वो पीपल को नहीं प्रेम करते हैं, वो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है उससे प्रेम करते हैं। जैसे इंसान जो है वो चाहे जितना सोचे कि वो सबसे पहले अपने वो सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। कहने का मतलब है इंसान जो है वो जन्म से ही स्वार्थी होता है। तो स्वार्थ के लिए ही वो सब लोगों से जुड़ता है। जहाँ उसको अटेंशन मिलती है, जहाँ उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, अगर कोई पैसा दे दे, कोई उसकी प्रेज कर दे, कोई उसको सिक्योरिटी दे दे, कोई उसको बेहतर तरीके से समझा दे, तो वो वहीं जाएगा। क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है जो हमेशा चैन बनाकर रहना चाहता है। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा कि हमको लगता है कि दुनिया में लोग हमको प्रेम करते हैं, वो हमको नहीं प्रेम करते हैं। जो हमसे बेनिफिट मिलता है उसको प्रेम करते हैं। अब जैसे सोसाइटी है, हमको जो इमोशनल केयर देता है, इसलिए हम माता पिता से बॉन्डिंग के लिए लगाव में जुड़े रहते हैं। जो हमको पैसा देता है वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाता है। जो हमको इमोशनली वैलिडेशन देता है, हमारी भावनाओं को समझता है, उससे हम जुड़ जाते हैं। हर आदमी से हम काहे नहीं जुड़ते हैं। हर चाहे हम बिजनेस के उस पे देख लें कि हमको जो बिजनेस में हमारी जैसी बातें करता है, हम लोगों के विचारों से जुड़ जाते हैं। जैसी हमारी थिंकिंग होती है, अगर किसी दूसरे की भी वैसी ही थिंकिंग होती है तो हम उससे जुड़ जाते हैं। हम इस वजह से भी जुड़ते हैं। कोई गरीब आदमी क्यों किसी से नहीं जुड़ता है? कभी सोचे हैं जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं से सब क्यों व्यवहार? क्योंकि उनको ये है, पता है कि अगर मैं इनसे जुड़ूंगा तो मेरा भी खेल चलने लगे। वो फलाने साहब हमारे बड़े भैया से आज मिलने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वो लोग सुखन थोड़े डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं ताकि वो अपना कनेक्शन बैठा सकें, अपनी इमोशनल जो इमेज है उसको मजबूत कर सकें। कहीं पे जब कोई समस्या हो तो उससे कैसे निपटा जाए, बेसिकली वो अपने को सामाजिक मजबूती देना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को समाज में एक अच्छे जगह पे खड़ा कर सकें, अपनी वैल्यू बना सकें, अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकें, उनको वैलिडेशन मिल सके, लोगों की नज़रों में उनके लिए ताली बजे, उनको सम्मान करें, कन्विंस करें। इसीलिए तो हम बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मंत्रियों को उनके पैर छूते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल का पालन करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। चाहे वो भले किसी भी प्रकार से जो है सिस्टम के पार्ट बने हो या किसी भी तरीके से जो है अपने को सामाजिक जो लैडर है उस पे ऊंचाई पे ले गए हो, ये कोई थोड़े देखता है। हर आदमी इंटरेस्ट पे जुड़ा है। टीचर है वो स्टूडेंट से जुड़ा है, लॉयर है वो मुलजिम से जुड़ा हुआ है, ताकि उसका इंटरेस्ट है कि वहाँ वो उसको केस मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही दुनिया चलती है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई बिजनेस सिस्टम हो, या इमोशनल सपोर्ट हो, या बॉन्डिंग हो। तो बेसिकली जब हम बेनिफिट से जुड़ते हैं इंसान से, तभी जो है इंसान के जो कनेक्शन है बेनिफिट तक ही सीमित होते हैं। जैसे ही बेनिफिट कम होता है, कोई हमारी जो इंटरेस्ट है उससे नहीं मिलते हैं, या हमारे जो विचार हैं उसकी भावनाओं को, उसके भावनाओं पे जो हमारे विचार है वो नहीं मिलते हैं, तो हम उससे अलग हो जाते हैं, हमारा कनेक्शन वीक हो जाता है। जैसे स्कूल में कोई टॉपर है, जब तक हमको उससे सीखने को मिल रहा है, वो हमको कुछ नई चीज़ें बता रहा है, कहीं अगर वो कल को नौकरी में लगेगा, हमारी मदद करेगा, तो हम कनेक्शन बैठाएंगे। अगर वो साफ साफ मना कर दे कि भैया मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हारे सारे रिश्ते जो हैं वो धरे का धरे रह जाएंगे। तो बेसिकली तुम इंसान से थोड़े प्रेम करते हो, उसकी वैल्यू से प्रेम करते हो, जो उसने बनाया है, पद, पावर, प्रतिष्ठा, सम्मान, वैलिडेशन, इमोशनल बॉन्डिंग, कनेक्शन, इंटरटेनमेंट, जो भी वो दे सकता है तुमको, जिससे तुम्हारे आत्मा को तृप्ति मिलती है, उसी इंसान से तुम जुड़े हो। जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बुराई कर दे या तुम्हारे बारे में गलत बोले, तुम उससे काहे नहीं जुड़ते हो? कभी सोचो तो ये दुनिया जिसको तुम कहते हो कि ये इंसान से प्रेम करती है, ये इंसान से नहीं प्रेम करती है, इंसान के वैल्यू से प्रेम करती है, जिससे उसको उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल सके, कुछ उसकी वाहवाही हो सके, कुछ उसको
उसको भी लोग जाने या उसकी वजह से उसका मान सम्मान बढ़े, उसको वैलिडेशन मिले, उसको इमोशनल स्टैंड बॉन्डिंग मजबूत हो। तो कहने का यही मतलब है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं बेनिफिट से ही जुड़ी हुई है। हम पेड़ पौधों से क्यों लगाव करते हैं? क्योंकि वो हमें फल देते हैं। हम कोई भी किसानी करते हैं, उसमें कुछ हमारा होता है, क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमको अनाज मिलता होता है। तो इंसान इंसान से ही प्रेम नहीं करता, इंसान हर प्रजाति से प्रेम करता है जहाँ से उसका इंटरेस्ट फुलफिल होता है। अगर इंटरेस्ट ना फुलफिल हो तो काहे नहीं, जब तक आम के बगीचे में आम नहीं आते हम काहे नहीं वहाँ तक दौड़ के जाते हैं? काहे नहीं हम जामुन से पेड़ से जामुन खाते हैं? काहे नहीं हम और भी चीज़ों का जो है उनका स्वाद लेते हैं? क्योंकि हम जब तक हमारा इंटरेस्ट जुड़ा है कि ये हमको स्वाद देगा, हमारे मन को तृप्ति देगा, हमारी आत्मा की संतुष्टि करेगा, तभी तक हम उन चीज़ों के प्रति जाते हैं। जैसे ह्यूमन क्या है, जो उसको अकेले में डर लगता है, सैडनेस महसूस होती है, अकेलापन महसूस होता है, उसको लगता है वो अकेले है, कुछ हो जाएगा तो उसकी कौन मदद करेगा, तो वो सिक्योरिटी ढूंढता है। इसीलिए लोगों ने मिलकर ट्राइब्स बनाए, समाज बना, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके मजबूती से। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं जीने देती, हाफ्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसके की वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया ताकि छोटे लोग भी जो हैं वो बड़े लोगों से असहज ना महसूस कर सकें, उनको भी अच्छा महसूस हो सके, उनकी भी बात की वैल्यू मिल सके, वो भी अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। तो कहने का यही मतलब है कि हम इंसान से तभी जुड़ते हैं जब हमारा कोई ना कोई इंटरेस्ट या स्वार्थ उससे जुड़ा होता है। ब्रेन भी हमारी इसी प्रकार से कैलकुलेट करती है। ब्रेन जहाँ सैडनेस होती है, जहाँ फियर होता है, वहाँ से भागती है, लेकिन जहाँ उसको कोई अच्छा गाना सुने तो तुरंत चपक जाती है, कोई मूवी देखे तो वहाँ तुरंत चपक जाती है, कोई खेल अच्छा लगा, चाहे क्रिकेट का हो, आईपीएल का हो, तो ब्रेन हमेशा कुछ नया देखती है। जहाँ उसको कुछ नया नोबल चीज़ मिलती है वो वहीं जाती है। इसे रिलेशन में जब नया नया रिलेशनशिप होता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, बातचीत करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो 1 साल 1.5 साल हुआ तो उसमें मोनोटोनस आने लगता है, क्योंकि अब वो ब्रेन उसकी यूज्ड टू हो गई है, अब वो हैबिट बन गई है, अब वो कुछ दूसरा चाह रही है, कुछ नया चाह रही है। तो यही है कि साइकोलॉजी में जो रिलेशनशिप है वो 4 चीज़ों पे टिकी हुई है। एक इमोशन पे, हम जैसे माता पिता से बंधे हुए हैं, तो इस प्रकार से इमोशन से हम किसी के भाव से, किसी के विचार से, किसी की थिंकिंग से, किसी के नॉलेज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम उससे मिल के, उससे बात करके अच्छा महसूस करते हैं, अपनापन आता है। तो ये इमोशनल बेनिफिट हो गया। सामाजिक बेनिफिट में हम रहते हैं जिस सोसाइटी में, वहाँ इंसान अकेले नहीं रह सकता, इसलिए वो अपनी इमेज को मजबूती ढूंढने के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने को वैलिडेशन के लिए वो दूसरों से वैलिडेशन मांगता है कि 4 आदमी उसके लिए कहें, 4 आदमी उसके लिए ताली बजाएं। यही चीज़ तो है जो तुम समाज से मांग रहे हो कि तुमको अच्छा कहे, तुमको बेहतर समझे, तुम्हारा मान सम्मान करे, तुम्हारे पद पर पावर की गरिमा का सम्मान करे। यही तो तुम मांग रहे हो, नहीं तो तुम किसी से काहे किसी के आगे जो है वो करोगे? तुम इसीलिए उस आदमी का सम्मान कर रहे हो क्योंकि तुमको वो अच्छा अच्छा बोल रहा है। जिस दिन बुरा बोलने लगेगा तुम उससे भागने लगोगे, क्योंकि वो तुम्हारे इमेज को मजबूती दे रहा है, तुम्हारी जैसी बातें कर रहा है, जहाँ से हमको सिक्योरिटी मिलती है। इसीलिए हम जॉब पकड़ते हैं, इसीलिए हम पैसा कमाते हैं, इसीलिए हम अपनी नेटवर्किंग बढ़ाते हैं, ताकि हम सिक्योरिटी बेनिफिट उठा सकें, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे कोई सिस्टम हो। तो इंसान अपने इंटरेस्ट पे ही जुड़ा है। कहने की बातें हैं कि ये मानवता, वो मानवता, मानवता तो इसी बेस पे टिकी हुई है ना, कि इंटरेस्ट अगर एक दूसरे के फुलफिल हो रहे हैं तभी तक मानवता है। अगर इंसान एक दूसरे के इंटरेस्ट ना, उसको कुछ मिले, उसको कुछ स्वाद ना मिले, कुछ इमोशनल कनेक्शन, वैलिडेशन ना मिले, तो तुम वहाँ कहे जाओगे? ऐसे ईगो है जो तुमको गरिया है, जो तुमको बुरा भला कहे, उससे तुम दूर भागते हो। लेकिन चाहे तुम कितने भी बेकार हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो अब मियाँ मिट्ठू बन के तुम्हारी अच्छी अच्छी बड़ाई कर देगा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम सबका सम्मान करते हो, तो तुम फूल के माठा हो जाते हो। तुमको लगता है यार ये आदमी मेरे बारे में कितना अच्छा, तुम उसको भगवान समझने लगते हो। लेकिन वही तुम्हारी बुराई बताने लगे कि तुम दुनिया
दुनिया के सबसे जाहिल खराब आदमी हो तो तुम बेकार महसूस करने लगते हो। तो यही कहने का मतलब है कि हम बेसिकली बेनिफिट्स के साथ जुड़े हैं। जैसे ही बेनिफिट ख़त्म हो जाते हैं हम उस आदमी से, उस सिस्टम से, उस लोगों से, उस व्यवस्था से हम दूरी बना लेते हैं। तो हम स्ट्रगल फेज में जब हमारे पास मनी नहीं होती, हमारा कोई स्टेटस नहीं होती, कोई हमारी गरिमा नहीं होती है, तो हम बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसीलिए हम किसी आदमी से सोचते हैं कि कोई हमारी वैल्यू लगाए, कोई हमको मान सम्मान दे, कोई हमको पैसा दे, कोई हमको पावर दे, कोई हमको डिग्निफाइड तरीके से हमारे बारे में बोले, हमको अच्छा महसूस कराए। इसीलिए तो हम दूसरों से वो इंटरेस्ट ढूंढते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए। और जब कोई आदमी तुमको अच्छा कहने लगता है, 100-200 लोग जानने लगते हैं, थोड़ा पैसा आ जाता है, पावर आ जाता है, तो तुमको ये लगने लगता है कि अब तुम सक्सेसफुल हो गए हो, तुम्हारा सिस्टम जो है वो ग्रो होने लगा है, तुमको रिस्पेक्ट मिलने लगी है। फिर लोग इसी प्रकार से, अभी तुम जब स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई ध्यान नहीं देगा। जैसे ही तुम्हारा थोड़ा नाम होगा, थोड़ा पैसा आएगी, थोड़ी शोहरत आएगी, थोड़ी इज्जत मिलेगी, थोड़ा वैलिडेशन मिलेगा, तो वही कहेंगे अरे भाई ये अपना भाई, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बेहतर तरीके से सबका ध्यान रखता है। लेकिन जब तुम अकेले लड़ रहे थे, जब तुम्हारे पास ना कोई सपोर्ट था, सिर्फ तुमको लोग फेक सपोर्ट करते थे, तुम्हारी रील को भी नहीं सुनते थे, उसको भी जो है सरका देते थे। अब आज उनको दिखने लगा कि ये आदमी मुझको कमवा सकता है, मुझको पैसा दे सकता है, मुझको सम्मान दे सकता है, मुझको अच्छा महसूस करा सकता है, इसलिए वो अब तुमसे जुड़ने के लिए लायलित हैं, आगे आगे आ रहे हैं। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में है कि ये पूरी तरीके से सोशल एक्सचेंज थ्योरी पे बेस्ड है कि समाज में हर आदमी को एक दूसरे की ज़रूरत है, उसी ज़रूरत पे जो है ये पूरा सिस्टम टिका हुआ है। तो इंसान को अगर किसी के पास पैसा ना हो, इतने गरीब घूमते हैं देश में, उनको तो नहीं कोई सम्मान दे देता, उनको तो कोई वैल्यू नहीं करता है। वो तो बेचारे कुत्ते को चाहे बिस्कुट दे दे पर उनको नहीं बिस्किट देंगे, ना उनको पूछेंगे कि वो जिए कि मरे। तो उन्हीं लोगों को क्या सम्मान मिलता है जो चापलूसी करना जानते हैं, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे जो लूटते हैं छोटी जनताओं को, फिर उनके पास पैसा आ जाता है, मान इज्जत सम्मान आ जाता है, तो लोग उनका प्रेम करने लगते हैं, उनको बड़ा मान लेते हैं। और जबकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो अगर सही तरीके से पैसा कमाए तो वो 30,000 भी नहीं सिस्टम में जुआ पाएगा। लेकिन वही है जो फ्रॉड करेंगे, जो करप्शन करेंगे, जो किसी का प्लाट कब्जाएंगे, किसी को मारेंगे या थोड़ा पैसा कमा लेंगे, वही माफिया बन जाते हैं। फिर वही चुनाव लड़ेंगे, फिर वही सिस्टम में जाके धांधली करेंगे। और वैसे ही लोग जो हैं वो राम और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करेंगे, आपस में लड़ाएंगे, फूट डालो राज करोगे, तुमको क्या मिलेगा? तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। तो समस्या ये है। और फिर तुम उन्हीं के पास शरण में जाओगे कि भैया हमारे लायक अभी कुछ काम बताओ, जो खुद लूट के पूरे सिस्टम को कंगाल करके कोई खदान लिया है, कोई एजुकेशन माफिया है, कोई भू माफिया है, कोई धार्मिक माफिया है, कोई बहुत बड़ा संगठन चला रहा है, उन्हीं के हम पैर पूजते हैं। और जो आदमी अपनी सही तरीके से सादी ज़िंदगी जीता है और सोचता है कि किसी का बुरा न करके अपना जीवन यापन कर ले, उसको ये सिस्टम दबा देता है, उसी के खिलाफ FIR होती हैं, उसी को परेशान करा जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हर इंसान किसी भी आदमी से इंटरेस्ट पे जुड़ता है। जैसे आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं था, अभी मेरी वीडियो को लोग स्किप कर देते हैं। अब ये मेरे पास सिस्टम बन जाए, मेरा थोड़ा नाम सम्मान बन जाए, तो जो नहीं भी जानते थे वो भी आके लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कहेंगे यार ये बहुत बढ़िया बताता है। जब उनको ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये आदमी मेरा कुछ भला कर सकता है, मुझको पैसे कमवा सकता है, मेरे को थोड़ी वैल्यू दे सकता है, इस आदमी के साथ फ़ोटो खिंचाऊंगा तो मुझे भी थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाएगी, थोड़ा स्टेटस मिल जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जिस पे दुनिया टिकी हुई है। दुनिया इंसान की वैल्यू थोड़े करती है, इंसान की क्या वैल्यू अटैच है उस पर जुड़ी हुई है। उसी चीज़ को ये सोसाइटी, ये लोग, ये सिस्टम जो है यूजफुल मानता है। बाकी यहाँ सब चाहे जो कुछ करे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही सच्चाई है, देर में समझ में आएगी लेकिन दुरुस्त समझ में आएगी। जैसे फॉलोवर हैं तो
अगर तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा डांसर हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छे विचारक हो, तो इंसान को लगता है उसको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, उसका कुछ इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, तभी वो मूवी देख रहा है, तभी वो उनको सराह रहा है, उनको जो है अपने सर पे बैठा लेता है। जैसे आईपीएल स्टार हो गए, बड़े बड़े एक्टर हो गए, शाहरुख खान और ये सलमान खान, या कोई और मोटिवेशन किंग है, फलाने शर्मा है, ढेकाने शर्मा है। अट्रैक्शन किसी को किसी चीज़ से मिलता है, कोई किसी को कुछ सिखा देता है, उससे जुड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस पे जुड़ी हुई हैं। तो इंसान इंसान से प्रेम नहीं करता है, इंसान उसके इंटरेस्ट से प्रेम करता है। कहने का मतलब है जहाँ किसी आदमी की इमोशनल नीड फुलफिल होती है, ऑडियंस जो है उसको कुछ उससे इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वो उन्हीं चीज़ की वैल्यू करती है। आर्थर शोपेनहावर बोलता है कि ह्यूमन की डिजायर हमेशा से सेल्फिश रही है, पहले इंसान अपना देखता है। वो जो भी समस्याएं होती है वो अपनी जो नीड्स होती हैं पहले उनको नीड ड्राइवन होता है, कि पहले वो अपनी जो चीज़ें होती है उनका ध्यान रखता है। जैसे नीड की थ्योरी है जॉर्ज मास्लो की, वो बताती कि पहले हमारी साइकोलॉजिकल नीड होती है, खाना पीना, फिर इसके बाद हमारी फैमिली की नीड होती है जहाँ हमारा ये सब इमोशनल बॉन्डिंग, लव, ये सब आता है। फिर सिक्योरिटी की नीड होती है जहाँ इंसान अपनी सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों का बचाव करता है। फिर पद, पावर, प्रतिष्ठा की बात आती है जिसको वो स्टीम बोलता है। फिर सेल्फ रियलाइजेशन की आती है जहाँ हम सबसे ऊपर, अब हमको जो है हमारी सारी नीड फुलफिल हो गई, अब हम अपने आप से देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बेकार है। यही विचारक फ्रेडरिक नीत्शे भी बोलता है कि पावर और यूजफुलनेस जो है सोसाइटी में रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर तुम पावरफुल हो और तुम यूजफुल हो तभी तक तुम्हारी वैल्यू है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से 4 लोगों को अगर कुछ ज्ञान मिल रहा है तो वो लोग मेरी वैल्यू करेंगे, मेरे को भी सब थोड़ा वो करेंगे। लेकिन अगर मैं उनको उनके जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसे ही चाणक्य भी कहते हैं कि जब तक धन है तब तक संबंध टिकते हैं। तो जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो किसी न किसी इंटरेस्ट पे टिके हुए हैं। जहाँ पैसा है, जहाँ पावर है, जहाँ किसी भी प्रकार का सपोर्ट है, वहीं तक वो चीज़ें सीमित हैं। इसी बात को गौतम बुद्ध कहते हैं कि अटैचमेंट ही एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। जब हम किसी चीज़ पे अटैच हो जाते हैं, चाहे वो पद हो, चाहे पावर हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई इमोशनल बॉन्डिंग हो, वैलिडेशन हो, तभी तो हम उस चीज़ से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं। और जब एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं और अगर वो नहीं पूरी होती तो हम परेशान होते हैं, वहीं से हमको सफरिंग महसूस होने लगती है। वो कहते हैं संसार में जो है दुख का कारण वो यही बताते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वही दुख का कारण है। तो गौतम बुद्ध के यही है कि ये दुख का कारण जो है इंसान की जो डिजायर है, जो कामना है। इसी बात को महाभारत में जब तक पावर थी तब तक सब रिस्पेक्ट करे, जब पांडवों के पास दम आई, जब उन्होंने कौरवों को मार दिया, तब सब लोग, तब श्री कृष्ण भगवान भी जो हैं सपोर्ट करे। तो कहने का ये मतलब है जिसकी जो लाठी है मजबूत है, वही आदमी जो है उसी की वैल्यू है, उसी का पावर है, उसी को लोग सम्मान देते हैं। बाकी सब यहाँ कूड़ा करकट है। तो अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि लोग जो है लोग का वैल्यू नहीं करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। लोग जो है वो लोगों की वैल्यू जो वो क्रिएट कर रहा है, जो इंटरेस्ट दे रहा है, उसकी वैल्यू करते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट उसको उसके फुलफिल हो रहा है तो इंसान तुम्हारे साथ जुड़ता है। अगर तुमको किसी आदमी से कोई जो है किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं मिलेगी तो तुम काहे जुड़ोगे। जो टीचर है वो स्टूडेंट उसके साथ जुड़ा है, लायर के साथ जो है उसका जो मुलजिम है वो जुड़ा हुआ है, एक्यूज है जो जुड़ा हुआ है, डॉक्टर के साथ पेशेंट जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका इंटरेस्ट उससे फुलफिल हो रहा है। बिजनेसमैन जो है, कॉमन जो इंडिविजुअल है, उनकी जो है यूटिलिटी को फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो कहने का यही मतलब है कि जिसके पास मीन्स ऑफ पावर है वही एक पावर को एक्वायर कर रहा है, वही जो है पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, और उसी इंटरेस्ट की वजह से कि वो प्रोडक्ट मिलेगा जिससे जो हमारा टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये पावर गेम भी कहीं ना कहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल थिंकिंग विद अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें।
तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।